लोग आए हो आप सब ठीक होंगे। आज की शुरुआत होती है ऑफिस से ही। सो हम कुछ बेसिकली टिप्स बताना चाहेंगे आपको, क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में। अगर आपकी एज मतलब मान के चलो 18 से नीचे है, तब आप पता है क्या करो। सबसे पहला काम मैं अपने ऊपर बीते हुए बता रहा हूँ। देखो, तुम्हारे पर चाहे कितनी भी सपोर्ट है, कितनी भी सपोर्ट है तुम्हारे पर, फिर भी तुम सेल्फ डिपेंड बनो। कैसे बनोगे? तो आप ऊंचा सोचो, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग होता है ना 18 साल की कम एज से, तो भाई इतना कुछ कर सकता है मेरी नज़र में, बहुत कुछ। और इंडिया में पता है यही चीज़ हमें करनी चाहिए। जो काम पता है बड़े नहीं सोच सकते, जो बड़े लोग, जवान लोग, जो 30-35 साल के लोग नहीं सोच सकते। आप ऑब्जर्व कीजिए मैंने ये चीज़, वो एक बच्चा सोल्यूशन निकाल के दे देता है डीप से जा कर के, अगर चाहे तो। क्योंकि फ्रेश दिमाग होता है और बहुत एक्टिव होता है। जो 30-35 साल के लोग होते हैं उनसे तो बहुत ही एक्टिव होता है इन चीज़ों के मामले में। उसको अगर से एक एक चीज़ क्लियरली समझा दी, बड़े बाखूबी काम करके देगा। समझदार है तो ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों को बढ़ावा दो इंडिया में। अब एक चीज़ मैं बताऊँगा बच्चों के बारे में। अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप पता है क्या करो। सबसे पहला काम ये करो कि सेल्फ मेड बनो। सेल्फ मेड बनने के लिए कुछ बड़ा सोचो, कोई भी बिज़नेस करो, प्लस ब्लॉगिंग या फिर क्रिएटरिंग का मतलब करो। बच्चों को लोग सपोर्ट भी करते हैं जल्दी, ठीक है। ये करो। जब तक तुम 20 से 22 साल की उम्र में पहुंचोगे, ठीक है, तब तक तुम्हारे पास इतना फेम होगा और इतना पैसा होगा, जो तुम्हारी ड्रीम लाइफ तुम जीना चाहते हो वो जी पाओगे। क्योंकि बच्चे सोचते हैं बड़ा होकर ये करूँगा, वो करूँगा, बड़े होकर ये होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। देसी रिच किड नाम से लड़का था, सोचते हो भाई 17 साल की उम्र में अपने बाप को फ्रीडम दे दिया, आज बिलियनर बना बैठा है, प्राइवेट जेट ओन करता है। सर्च करके देख लेना। SMS आप भी यार कर सकते हो। मेरी यही गलती मैंने करी थी। मैं पहले करता था, देखो बता रहा हूँ अपनी जर्नी। टाइल्स पत्थर वगैरह का काम जब मेरे पापा ख़त्म हो गए, काम तो बहुत सारे कर रहे हैं सही, लास्ट में जब पापा ख़त्म हुए तब करा था। उसके बाद फर्नीचर का काम। यही सोचता था यार थोड़ी उम्र बढ़ जाए, दाढ़ी उड़ी आ जाए, थोड़ा जवान हो जाओ ना, तब मैं कुछ बिज़नेस करूँगा। क्योंकि कम उम्र के लोग, बच्चे को कोई काम नहीं देगा ही क्यों। बाकी यही होता था उन कामों में, तो देगा ही कोई। तो इस चक्कर में पहले ऑनलाइन पर डिपेंड नहीं था। बट ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी। फ्यूचर देखो क्रिएटरिंग में ही, क्रिएटर बनो, इन्फ्लुएंसर बनो, या फिर आप यूट्यूबर बनो, ठीक है। इन चीज़ों में फ्यूचर है तुम्हारा। और ये तुम्हारा मतलब फ्यूचर, तुम शुरू से ही मेहनत करोगे। हफ्ते में एक वीडियो बनाओ, अच्छी क्वालिटी दो, एक टाइम मानो 8 से 9 बजे का, रात में वो डालो या फिर सुबह में, एक टाइम बांधो। उसी टाइम पे हर हफ्ते वीडियो अपलोड कर दो। यूट्यूब का एल्गोरिथम देखेगा या इंस्टाग्राम का, जो भी, कि हाँ इस टाइम पे इस बंदे की वीडियो अपलोड हो जाती है। शेड्यूल टाइम लगाना, इस बंदे की इतने टाइम वीडियो अपलोड होती है, यानी कि ये बंदा सीरियस है। सब एल्गोरिथम जानता है, इतनी कम उम्र से यूट्यूब भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, इंशाल्लाह 3 से 4 महीने में रिजल्ट देखो मिलने में टाइम लगता है। अगर रिजल्ट एकदम मिल जाए तो भाई सब तो यूट्यूबर ही ना हो। रिजल्ट मिलने में टाइम लगेगा 3 से 4 महीने, या हो सकता है साल भी लग जाए। कंटेंट के ऊपर है, क्वालिटी के ऊपर है आपकी। क्वालिटी अच्छी होगी तो जल्दी ग्रो अप कर जाओगे। सेम एज आप बढ़ोगे आगे और इतनी स्पीड में बूस्ट करोगे, फिर ये समझ लो पीछे नहीं मुड़ के देखना। तो जब बूस्ट कर लो, पेमेंट आने लगी यूट्यूब से, तो भाई पैसा सेव करना है, फालतू की चीज़ों में खर्च नहीं करना। बाइक या कार, ये को, इन चीज़ों में इन्वेस्ट ही नहीं करना मेरे भाई। जब तक तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं आती, इतना सेंस नहीं हो कि हाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, तब क्या नाम है कि तब तक सेव करके रखो। और जब हो जाओ 20-22 साल के, तब भाई घुसो रियल इस्टेट में। पैसा सारा का सारा अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में लगाओ। रियल इस्टेट का पैसा ये समझ लो हर 2 साल में डबल हो जाता है, ठीक है। अगर मौके की चीज़ है तो और ज़्यादा भी हो जाएगा। अब यही चीज़ आपको करनी है, इस चीज़ में घुसना है रियल इस्टेट में। आपका जो भी जितना कमाओगे डबल हो रहा है। फ्यूचर लाइफ मेरे भाई ऐसी बन जाएगी। ये चीज़ मैंने बता दी आपको सिंपल। मैं छोटा भाई है मेरा, उससे मैं बहुत कहता हूँ भाई ये करता रहे। कुछ बीच वीडियो भी डाली उसने, बट उसने भी गिव अप कर दिया। भाई ये गिव अप करने की चीज़ नहीं है।
फ्यूचर है मेरे भाई इसमें। तुम्हारे व्यूज़ अगर चले जाते, कोई नहीं बताता, तुम्हारे व्यूज़ अगर चले जाते हैं ना यूट्यूब पर, मान के चलो 1 लाख वीडियो पे, अगर तुम्हारा मतलब आरपीएम कुछ नहीं होता, वो क्वालिटी के ऊपर देखता है यूट्यूब, कितनी मेहनत है इस वीडियो में, इस बंदी क्वालिटी कंटेंट में अच्छी हुई, मेहनत हो क्या लगे, बाकी हाँ एडिटिंग तगड़ी करिए, टाइम का मेहनत का काम है, तो भाई इसका ये समझ लो जो रिटर्न है, जो अमाउंट है उसका बन के आएगा। अगर 1 लाख व्यूज़ हैं तो मतलब 70-75 हज़ार बन जाएगा सिंपल। और अगर लो क्वालिटी है, कुछ भी नहीं, कंटेंट मोनेटाइज भी है, तो भाई इससे कम भी 10-12 हज़ार पे भी रुक सकता है, इससे भी कम। बहुत से चैनल्स मैंने देखे, पता है सब्सक्राइबर 1000-1200 होते हैं, कमाई भाई कम से कम नहीं तो अगर 1 लाख व्यूज़ हैं तो 1 लाख व्यूज़ पे कमाई किसी की 12-13 हज़ार, और किसी की 1 लाख व्यूज़ पे कमाई कम से कम नहीं 13 से 14 हज़ार, बस वही 13 से 14 लाख। तो ये भी देखा मैंने मेरे भाई, सब ऐसा होता है प्रमोशंस वगैरह, ये वो कमाई बहुत है, बहुत पैसा यूट्यूब पे, मैं भी आपसे बोल रहा हूँ। और दूसरा कि इन्फ्लुएंसर बनने में, इन्फ्लुएंसर बनो, क्रिएटर बनो, बढ़ो आगे, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। मैं भी एज अ क्रिएटर में मैं हाथ नहीं रखता किसी से, मैं किसी से छुपाऊंगा नहीं कि भाई ये कर मत करो, वो मत करो, कुछ उल्टा सीधा नहीं बताऊँगा, जायज़ चीज़ बताऊँगा आपको मैं, इस चीज़ पे वर्क करो, इंशाल्लाह फ्यूचर है इसमें, बढ़ोगे आगे। तो बाकी कुछ और काम है जो मैं लेके आ रहा हूँ वो ज़रूर बताऊँगा अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।